नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com। मैं हूं विनय भारद्वाज। कोलकाता में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लगातार चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान लगातार लोग अपने अपने तरह से चुनाव में भिड़े हुए हैं। 25 नंबर वार्ड में है, 25 नंबर वार्ड में त्रिमुखी लड़ाई कही जा रही है। वैसे तो ये 25 नंबर जो वार्ड है लगातार लंबे समय से, लगभग 35 वर्षों से, पहले कहा जाए कि 10 साल कांग्रेस से संजय बख्शी के हाथ में रहा, उसके बाद उनकी पत्नी जो आई स्मिता बख्शी, उनके हाथ में रहा 25 साल। और इस तरह से देखा जाए कि एक परिवार के हाथ में ये पूरा वार्ड जो लगभग 35 वर्षों तक उनके साथ रहा। हालांकि इस बार संजय बख्शी को तृणमूल के नेतृत्व ने हटा दिया है, उनकी पत्नी को भी यहाँ से हटाया गया है और इस बार नए उम्मीदवार आए हैं तृणमूल के। लेकिन इस हेरा फेरी के बीच जो वाम प्रार्थी, वाम मनोनीत हैं, वाम फ्रंट के समर्थित उम्मीदवार हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार नरेश प्रसाद पोद्दार हैं, नरेश प्रसाद चौधरी हैं, पोद्दार चौधरी हैं, उनको दिखा रहे हैं। नरेश जी यहाँ से उस पूरे परिवार को, उस तृणमूल को और उसके साथ साथ भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार नरेश जी अपने समर्थकों के साथ उतरे हुए हैं, लगातार प्रचार में उतरे हुए हैं। नरेश जी को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये लोग निकले हुए हैं प्रचार देने के लिए। इनका दावा है कि इस बार इस वार्ड के लोग बदलाव चाहते हैं। तृणमूल के समर्थन में लंबे समय से लोग रहे हैं, लेकिन तृणमूल ने इस वार्ड का जो कायाकल्प करना चाहिए था उस तरह से कायाकल्प नहीं किया है और इसका खामियाजा ये हुआ है कि लोगों को इस वार्ड से जो प्राप्त होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, जो माइलेज मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। और नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, पहले अब तक खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपसे सीधा प्रश्न, कहा जा रहा है कि ये तो वैसे तो ये वार्ड तृणमूल के दखल में लगभग 25 साल से रहा है। जब से सरकार में आई है तृणमूल, लगातार 2001 से उनकी पत्नी स्मिता बख्शी और उसके पहले संजय बख्शी जीतते रहे हैं, 35 वर्षों से जीतते रहे। वार्ड की खामियां अभी क्या, वार्ड की समस्याएं समाधान हुई हैं? देखिए, ऐसा है, जो लोग थे 25-30 साल से, ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया है। मैं एकदम निष्पक्ष बता रहा हूँ, उसने भी काम किया है। बहुत सी कमी, बहुत सी खामती रह गई है। और मैं एक समाज सेवा से आता हूँ। हमारा कोई ना तो मैं नेता हूँ ना लीडर हूँ। मुझे वामफ्रंट मनोनीत किया, इसलिए किया है, कोविड-19 के समय 52 डेज प्रत्येक वार्ड में हम लोगों के बीच निस्वार्थ भाव से सेवा की है। उस समय चुनाव नहीं था, किंतु ये भी हम भी नहीं सोचे थे, मैं भी नहीं सोचा था कि मैं उम्मीदवार होने वाला हूँ। चूँकि वामफ्रंट को लगा ये समाज सेवा को अगर लाते हैं, ये समाज सेवक को लाते हैं तो शायद और अच्छे रूप से इनके द्वारा काम किया जा सकता है जी। तो मैं वार्ड की जनता से निवेदन करूँगा, चूँकि हमारी इसी वार्ड का रहने वाला हूँ, मकान घर भी मेरा इसी वार्ड में है जी। और प्रत्येक नागरिक बिंदु, बस्ती, मकान, गली, मोहल्ला सब मुझे समाज सेवा के रूप से जानते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब 35 साल से एक परिवार है और ये जो यहाँ के जो पूरे विश्व में विख्यात हैं, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का एक यहाँ पर जो एक स्मृति इसके साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ऐतिहासिक जगह है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। एक आसपास के जो माहौल है, सारे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, उस पर क्या मैसेज लेके जाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों को ये सोचना चाहिए था, इधर थोड़ा आ जाइए, उन लोगों को सोचना चाहिए था। एक जमाने में कहावत था, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया इज थिंग्स टुमारो। किंतु आज बंगाल उस नक्शे कदम अपने गरिमा को खो चुकी है, क्योंकि कुल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर विश्व गुरु थे और उनके यहाँ एक तरफ रविंद्रनाथ जी टैगोर का ठाकुर बाड़ी है, दूसरी और मार्बल पैलेस है। तो यदि पिछले जो भी नेतागण थे अगर इसके जीवोद्धार के लिए कुछ किए होते तो शायद पूरा विश्व से जो नागरिक घूमने आ रहे उसको मैसेज अच्छा जाता है। किंतु देखा जा रहा है कि उस और इन लोगों का ध्यान नहीं किया। तो आने वाले टाइम में यदि लोग मुझे विश्वास करके एक बार वोट देते हैं तो मैं ज़रूर उन चीज़ों पर ध्यान दूंगा जहां
लोग घूरने और विश्व में इनका मानचित्र और अच्छे रूप से सुसज्जित रूप से दर्शाया जाए। मैंने पूरे विश्व के दरबार में इस वार्ड को भी तो उठा कर रखा जा सके और कबीर गुरु का जो स्थान है उसको भी सामने रखा जा सके, आप ये बोलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार कह रहे हैं कि उनके बदले में जो उम्मीदवार आए हैं, राजेश सिन्हा जी आए हैं, वो तो खुद ही अपने ही उम्मीदवार पर प्रश्न उठा रहे हैं कि एक परिवार लूट कर खाया है, लूट फूट कर काम किया है। वो खुद ही प्रश्न उठाते हैं और वो खुद ही बोल रहे हैं कि इसलिए उनको हटा दिया गया। आप क्या बोलना चाहेंगे इसको? देखिए, वार्ड का जनता बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक वार्ड का ही जनता बोल रहा है। एक भाई तिरमुल का उम्मीदवार, बगल का वार्ड में उन्हीं के एक भाई 41 में बीजेपी के उम्मीदवार, एक इनके खानदानी परंपरा जो रहा है कांग्रेस माइंड रहा है। तो ये देखते हैं यहाँ से हारेंगे तो मेरे को फायदा, वहाँ से हारेंगे तो मुझे फायदा। मतलब सारी अंगुलियां, 5 उंगलियां घी में, ये सर कढ़ाई में ये परिवार लेके चल रहा है। 25 नंबर वार्ड के ये लोकल नागरिक भी नहीं है, बहुत से लोग इनको जानते तक नहीं है। अब सोचिए कि जो लोग, ठीक है नेता आपने बदला, उनका तिरमुल का आपसी मामला है, नेता बदला, लेकिन जितने पार्टी करने वाले सब तो वहाँ गया, तो नेता बदलने से फायदा क्या हुआ? तो मैं तो बोलता हूँ इसके पहले जो थे वही ठीक थे। तो यानी कि आप जब अगर जीत के आते हैं तो आपका मूल टारगेट क्या हो, क्या काम करेंगे आप वार्ड के लिए? जल निकासी, पहला है जल निकासी, दूसरा है घर पीछे नल देना, जो कि घर पीछे आज भी लोग 20-20 लोग पानी लेने के लिए लंबी कतार में खड़ी रहती है। तो मैं घर पीछे नल दूंगा, निकासी व्यवस्था करूंगा, कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, लोगों के बीच शौचालय और बाथरूम का व्यवस्था हर जगह बने, हेल्थ चेकअप व्यवस्था सुचारू रूप से बने, वो मैं सब करूंगा। और तो आपको विश्वास है कि ये जो परिवार के एक जो भीतर में तृणमूल में जो खनकन शुरू हुए, खड़खड़ाहट शुरू हुई, उसका फायदा भी आपको मिलेगा? ये ममता दीदी तो इस टाइप की महिला हैं, वो यहाँ देखिए बंगाल का पब्लिक बहुत शिक्षित है। क्या वजह जो कि वो बोलती है कि मैं लंदन बनाऊंगा। अरे मैं बोलता हूँ कलकत्ता को तिलकतमा जो था तिलकतमा ही बना रहने दो, इंडस्ट्री लाइए। कलकत्ता बंगाल का जनता दूसरे राज्य में जाकर नौकरी ले रहे हैं, वो बाहर क्यों जाए? इंडस्ट्री नैनोकार का विरोध किया उसने, क्या किया उस जमीन का? 10 साल 12 साल में एक इंडस्ट्री नहीं आया। आज ममता के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के बहुत से इंडस्ट्री हैं जो कि भरोसा नहीं करता। जब इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से देंगे? तो आप कहना चाहते हैं कि ममता सरकार है रोजगार देने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में और ये वार्ड को भी सजाने में फ्लॉप रही है? फ्लॉप है, 100% फ्लॉप है। आप बोलिए शारदा अनारदा दुर्नीति तृणमूल के शासन में हुआ है, वामफ्रंट के शासन में एक भी दिखलाइए हमको, एक प्रमाण दिखलाइए। लेकिन क्या कारण है कि वामपंथियों से लोगों ने मुंह फेर लिया? नहीं, हमारे अतीत में जो भी हमारे नेतागण थे कुछ भूल हुआ, नया कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लाए थे। अब हम लोग हमारा वामफ्रंट का इश्तिहार पढ़िए, नया कॉन्सेप्ट है और नवयुवक आ रहे हैं, आ रहे शिक्षित नवयुवक जुड़ रहे हैं, आ रहे बिल्कुल शिक्षित नवयुवक जुड़ रहे हैं और वामफ्रंट ने अपने ढांचे में भी बदलाव किया और लगातार हम देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार लोग प्रचार में निकले हुए हैं और सीधे वो लोग चाहते हैं कि इस बार अगर सरकार में तो नहीं, अभी सरकार की बात नहीं है, वार्ड की बात है और वार्ड में अगर जीतते हैं तो वार्ड में बदलाव करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ की जो ठाकुरबाड़ी है उसको भी ऐतिहासिक मर्यादा देने की कोशिश करेंगे और इसको अपनी तरफ से सजाएंगे ताकि पूरे विश्व में एक नई तरह की वार्ता जा सके। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ में रहिए।